पासवान ने बोला है कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि बिहार से वो दूर कब थे, वो तो बिहार में ही हैं और बिहार की राजनीति ही कर रहे हैं। तो बिहार बुला रहा है, इसका मतलब जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे 2020 में हाल किए थे 100 कुछ सीटों पर लड़कर जो जिस तरह से जेडीयू को नुकसान किए थे, क्या लग रहा है कि फिर से जो बीजेपी की बी टीम बनकर जो है मोदी के हनुमान फिर से कोई नई चाल चल रहे? फिलहाल इस खबर को लेकर जो है हम पहुंचे हैं देवजानी मित्रा जो जेडीयू से नेत्री हैं, इनसे तमाम बातों को हम बात करेंगे। मैडम, एक तरफ 2020 का चुनाव भी आपने देखा, फिर अब 2025 में चुनाव होने हैं। इससे पहले जो है चिराग पासवान इतनी बड़ी बयान देकर जो है कहीं ना कहीं जो है एनडीए में जो है आग लगाने की कोशिश की गई है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार बुला रहा है तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी बिहार से ही किया था, और जिस ढंग से उन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 क्या कहते हैं सीटों पे जीत के, और जिस ढंग से मोदी जी के साथ उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि इसमें इस बातों को अपने लोग घुमा के कुछ और बोलना चाहे, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ वेरी मच इन एनडीए में ही है वो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली या कोई राजनीतिक मतलब इसका निकालना चाहिए। केंद्र में मैंने राजनीति बहुत कर ली है, मेरे पिताजी भी केंद्र में राजनीति की है, अब वो मुझे बिहार बुला रहा है, ऐसा कहना कहीं ना कहीं तो है कि वो लोकसभा चुनाव को छोड़ लोकसभा सीट की छोड़कर जो कहीं विधानसभा चुनाव में आकर के विधायिका में आने की चाहत में, क्योंकि सीएम फेस में जिस तरह से तेजस्वी यादव चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम भी युवा चेहरे एनडीए की तरफ से हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने शायद सुना ही होगा कि ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया और अमित शाह जी ने बहुत क्लियर कर दिया है, और बीजेपी के सारे नेताओं ने क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री के दावेदार कोई और नहीं है, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मुख्यमंत्री का पद तो खाली नहीं है। रही बात चिराग जी की, वो युवा नेता हैं, उनका विजन बिहार के लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर वो आगामी 10 सालों में 15 सालों में बिहार की उन्नति के लिए सोचें, तो डेफिनेटली वो शायद अपने राजनीतिक करियर में जो बात कर रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो बिहार की वो विजन को लेके और बिहार के जो उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा हमेशा से वो देते आ रहे हैं, शायद उसके बारे में उन्होंने बात किया। और मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए विरोधी नेता हैं, एनडीए में ही हैं, और वो बहुत ज़्यादा वो ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी से भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई दावेदारी वो दबे शब्दों में करना चाहते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है, और इस बात से वो भी अवगत हैं। जी, उस पे जीतन मांझी भी बयान दे चुके हैं, सीएम को चेहरा के लेकर जो क्लियर कर दिए हैं, वो आ रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ें, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं 2020 का जो हाल करने का प्रेशर पॉलिटिक्स में 25 से 40 सीट जो है वो डिमांड को लेकर जो है बड़ी एक चाल कह सकते हैं कि चल रहे हैं, जिसके चलते जो है बड़ी सीट उनको मिल रहा है? देखिए, जहाँ पे विश्वास होता है वहीं पे राजनीतिक करियर आगे बढ़ता है, और चिराग जी जिस ढंग से मोदी जी के हनुमान बन के बिहार के राजनीति में लोकसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा उन्होंने साबित किया था अपने आप को, और सेंट्रल में वो मिनिस्टर बने, और जिस ढंग से वो ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार से मिलने भी गए थे, और एक बहुत अच्छा संबंध उनका बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती है, ऐसी कोई सोच उनका इस वक्त देखने को मिल रहा है। बाकी एनडीए में सब ठीक है, और आई एम श्योर कि वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा ही मतलब क्लियर कट वो भी हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी एक ही इंसान है, और वो है 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। पशुपति पारस जो है अब क्लियर कर दिए हैं कि एनडीए के साथ नहीं है, और उनके वो ख़त्म करते ही उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं कि जिस तरह से हमारे साथ एनडीए ने धोखाधड़ी किया, और सीट को लेकर जो भतीजा पे भी कई बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए, और जो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उसमें परिवार फर्स्ट आ गया। टिकट का जब शेयरिंग हुआ उनके पार्टी में तो परिवार को पहले देखा गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ एलिजिबल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑनरेबल क्या कहते हैं एक्स, अगर मैं सेंट्रल मिनिस्टर की बात करूं श्री पशुपति कुमार पारस जी की, तो वो उनका इंडिविजुअल चॉइस है। वो अचानक से वो मोदी के परिवार छोड़ के अगर उन्होंने ये घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ हिज पर्सनल कॉल। कोई आए कोई जाए, उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर वो दोबारा वापस आना चाहेंगे तो एनडीए के कोई भी दल उनका विरोध करेगा। तो ये उनका चॉइस है कि वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं और बाहर चले गए, ऐसा
घोषणा उन्होंने किया है, और बाकी रही उनकी और चिराग जी की जो एक द्वंद्व जो कितने सालों से चले आ रहा है, तो वो तो खैर उनकी परिवार की बात है, और उनकी परिवार की बात करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के पास भी इतना समय है कि भाई उनका पारिवारिक झमेला हम लोग बैठ के उस पर हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे पास और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि हाल फिलहाल कश्मीर में 2 दिन पहले ही क्या हुआ है, तो लोग अभी ऐसे ही बहुत ज़्यादा भावुक हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं कि अगला स्टेप जो अभी हमारे ऑनरेबल पीएम ने लिया है उसको लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं और चाहते हैं कि भाई हमारे देश का कुछ अलग उन्नति होती। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, बाकी वो उनकी चॉइस है, वो रहे या नहीं रहे। पशुपति पारस जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि महागठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो महागठबंधन की तरफ है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अगर वो एनडीए में फिर से आना चाहें तो कोई उनका जो है नाराजगी नहीं रहेगी, कोई उनको जो मतलब एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन काफ़ी लोकसभा चुनाव का समय और अब विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस दौरान बड़े बड़े ऐसे बैठक हुए सीएम आवास से लेकर तमाम, लेकिन कभी भी आरएलजेपी की जो पार्टी से किसी को भी इनफ पशुपति पारस को भी नहीं बुलाया गया। तो फिर कहीं ना कहीं वो तो काफ़ी इंतजार किए और अब जाकर जो है अप्रैल में उन्होंने फाइनली डिसीजन दे दिया। तो आपको तो विश्वास होना चाहिए था कि हाँ किस तरह से उनका क्या है। अब देखिए उनका रहना, उनका नहीं आना, उनके प्रेजेंस नहीं होना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी पुराने कोई भी लीडर को ऐसे ही साथ कोई छोड़ना चाहेगा। बिकॉज मैंने भी बहुत जगह देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान हर जगह उनकी फ़ोटो लगाई गई थी। अब वो क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो बेटर बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वो खुद भी बहुत बड़े लीडर हैं और 45 ईयर्स का उनका राजनीति का एक एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए इस वक्त जो उनके लिए अच्छा है शायद उन्होंने वो किया। हम लोग तो देखिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ, और नीतीश सबके हैं जो नारा हम सबको बहुत प्रिय है, और हम सब चाहते हैं कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार फिर से मुख्यमंत्री बने। हम लोग तो भाई मोदी जी का साथ देंगे और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर बिहार का भला करें। नहीं लग रहा है कि पशुपति पारस और चिराग, जब से चिराग केंद्र में आए हैं तब से जो है पशुपति पारस को दरकिनार एनडीए वाले ही करना शुरू कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए युवा नेता का आने का मतलब ये नहीं कि पुराने नेताओं को आप निकाल दो। अगर ऐसा होता तो अगर आप लिस्ट अगर आप देखेंगे तो युवा नेता बहुत गिने चुने, ज़्यादातर सब एक्सपीरियंस, जितने भी बड़े बड़े नेता हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी से लेके अमित शाह जी से लेके अब बीजेपी के जितने भी नेता देखिए सब बहुत बड़े बड़े दिग्गज है जो ऑलरेडी राजनीति बने करते हुए, विकास करते हुए आगे बढ़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के आने से किसी को जाने की ज़रूरत है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, और जब भी वो चाहे वो एनडीए में डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, बाकी उनकी चॉइस। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या सीएम प्रोजेक्ट के लिए अगर अपने आप को चिराग अगर प्रेजेंट कर रहे हैं और या प्रेशर पॉलिटिक्स के दौर पे वो अपने सीट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में रह के वो एनडीए के लोगों को ही प्रेशर देंगे, क्योंकि आप जब अच्छा काम करते हो आपको प्रेशर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लोग आपके काम को देख रहे हैं, एनडीए के बड़े बड़े नेता आपको काम को देख रहे हैं। आज नहीं तो कल शायद आपका भी वो बारी आएगा जब आप मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे। और देखिए युवा नेता हैं, उनमें जोश है, वो चाहते हैं बिहार के लिए कुछ करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए विकास पुरुष के नाम से जो शख्स को हम लोग जानते हैं और जिस ढंग से आज अगर बिहार की छवि बदली है, हम सब जानते हैं वो क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाता है। आधी आबादी उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप जिस दिन नीतीश कुमार जी से कुछ डिफरेंट काम करेंगे, मुझे लगता है कि आगामी अभी तो अपनी करियर की शुरुआत ही आपने किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में 5 साल 10 साल में आपको भी हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। लेकिन जैसे कि सारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से लेकर ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया से लेकर हमारे अमित शाह जी ने भी यही कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक है और वो श्री नीतीश कुमार जी। तो हम बड़े बड़े नेताओं को बात को हम ऐसे ही टाल नहीं देते, हमारे वो संस्कार का पार्ट नहीं है। जो बड़े लोग डिसाइड करेंगे उसी पे हम लोग चलते हैं। आई एम श्योर चिराग जी भी उस बात को मान रहे होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ करें, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल इस घर में इतना ही, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।